Hey guys, this is Shreya and welcome back to my channel. So जैसा कि I said in my last video कि I will share my COVID-19 experience. So today I will tell you that how we all got infected and हमें क्या क्या symptoms थे. So let's get started. I have noted down all the events so that कि मैं आपको date wise बता सकूँ अच्छे से कि exactly हमें कैसे कैसे सब कुछ हुआ. So it all started near about Janmashtami. वी आर नॉट श्योर कि कैसे हुआ और किससे हुआ, बट वी अज्यूम कि क्या हुआ होगा. सो माई फादर वेंट टू लखनऊ नियर अबाउट जन्माष्टमी, अ डे बिफोर जन्माष्टमी, एंड सब कुछ ठीक था. एंड ही रिटर्नड ऑन 12th of morning. So he was normally tired, nothing else, like he was fine. So and the day went well, कुछ दिक्कत नहीं हुई. बट नेक्स्ट डे उनका थोड़ा सा गला ख़राब था एंड उनको थोड़ा सा काफ़ी हेडेक हो रहा था एंड टायर्ड फील हो रहा था. सो वी गिव मेडिसिन एंड सब कुछ, बट इस टाइम थोड़ा सा डैड ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था. सो नाउ ऑन 14th ही वेंट टू द डॉक्टर एंड टुक सम मेडिसिन फ्रॉम सच. डॉक्टर ने कोई टेस्ट वगैरह नहीं बोला था. सो वी वर नॉट लाइक कि हमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोरोना हुआ होगा, बिकॉज डैड ऑलरेडी काफ़ी प्रिकॉशंस लेते हैं. हम सब ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ध्यान रखते हैं सब कुछ. बट ट्रेन में ट्रैवल किया, होटल किया, कैब किया, तो वी अज्यूम कि शायद उससे हुआ, या शायद डैड जब दूध वगैरह लेने जाते थे तो शायद उससे हुआ. वी डू नॉट नो दैट. सो वहाँ से लेकर आए एंड तब तक डैड ने अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर लिया था. अपने क्लोथ्स, अपने यूटेंसिल्स, बर्तन, खाने के सब कुछ अलग कर लिया था. एंड हम सिर्फ रूम के बाहर मास्क लगा के उनको खाने वगैरह के लिए दे रहे थे सामान. दैट्स ऑल. इतना ही इंटरेक्शन हो रहा था हमारा. सो द डे वेंट फाइन. हमें लगा धीरे धीरे फीवर कम हो जाएगा. ओके, सो नाउ ऑन द 15th मैं और मम्मा टेरेस पे थे. इवनिंग के टाइम पे हम लोग ऐसे ही वॉक कर रहे थे एंड डैड का मुझे कॉल आया कि नीचे आ जाओ. वी वेंट नीचे एंड ही सेड कि मुझे ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, है ना. सो मैंने और मम्मा ने बहुत बोला कि हम साथ में चलते हैं. हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे एंड मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि मैं साथ में चलती हूँ, साथ में चलती हूँ. बट डैड ने कम्प्लीटली मना कर दिया बिकॉज ही सेड कि साथ में जाना एंड बाहर जाना ठीक नहीं है, एंड स्पेशली गोइंग टू हॉस्पिटल जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे. सो ही वेंट देयर एंड इस टाइम तक वी हैड सम आइडिया कि कुछ गड़बड़ है बिकॉज थोड़ा बहुत सिम्टम्स वैसे लग रहे थे. सो डैड ने अपना एंटीजन वाला टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया. एंड जस्ट फॉर कंफर्मिंग कि एक बार अच्छे से कंफर्मेशन हो जाए, उन्होंने अपना फिर एक लैब से RT-PCR टेस्ट भी करवाया एंड देन ही केम बैक होम. सो प्रिकॉशंस तो हम ऑलरेडी रख रहे थे सारी आइसोलेशन वगैरह की. अभी तक फिर हम और अच्छे से हमने आइसोलेशन का ध्यान रखा. एंड तब तक ठीक था सब. डैडी को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा चेस्ट में पेन हो रहा था, गले में दिक्कत थी. एंड सो ही वेंट टू हिज रूम एंड इवनिंग तक मम्मा की तबीयत ख़राब होने लगी. मम्मा वॉज फीलिंग रियली टायर्ड. सो चेक किया तो द फीवर वॉज अप्रॉक्स 100 एंड मेडिसिन दे दी तुरंत, पैरासीटामोल एज़ यूजुअली जो हम करते हैं फ़ीवर में. एंड देन मम्मा ने खाना भी बनाया, हमने खाना भी खाया. एंड उसके बाद वी चेकड अगेन कि अज्यूमिंग कि मेडिसिन लेने के बाद फ़ीवर कम हो गया होगा, बट द फीवर वॉज 101.5. सो अब थोड़ा सा हम परेशान हो गए थे. एंड समहाउ मेडिसिन दोबारा से लेके मम्मा ट्राई टू स्लीप एंड बट इस टाइम मम्मा ने मुझे अलग कर दिया बिल्कुल. मम्मा ने बोला कि मुझे टच नहीं करो, ठीक है. सो दैट वाज लाइक वेरी पेनफुल बिकॉज आप कुछ कर नहीं सकते हो ऐसे सिचुएशन में. देन सो मम्मा वॉज रेस्टिंग, आई वॉज ऑल्सो सिटिंग एंड ऐसी मैं भी बैठी हुई थी. एंड मम्मा को वॉमिटिंग हुई. एक बार वॉमिटिंग, 2 बार वॉमिटिंग, 3 बार वॉमिटिंग एंड इट वेंट टू लाइक 8 to 9 times. सो आई वॉज लाइक कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट कि डैडी की भी तबीयत ख़राब थी. तो मैं क्या करूँ? मैं अकेले मम्मा को लेके जाऊँ, मैं नहीं लेके जाऊँ, मैं क्या करूँ? सो आई हैड ओनली वन सोल्यूशन लेफ्ट कि मैं डैड को ही उठाऊँ. एंड आई वोक हिम अप. रात के अप्रॉक्स 1 o'clock हो रहा होगा. एंड आई वोक अप डैड एंड आई टोल्ड हिम कि मम्मा की तबीयत ख़राब हो रही है, फ़ीवर कम नहीं हो रहा है. मम्मा का फ़ीवर कम नहीं हो रहा था. एंड मतलब मैं मम्मा को ठंडी पट्टी भी नहीं रख सकती थी बिकॉज अब तक हम थोड़ा सा डर गए थे. एंड माई पेरेंट्स वर लाइक कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो. देन मैंने मम्मा को ठंडा पानी दिया और पट्टी दी कि आप खुद अपनी पट्टी करो.
ठंडी पट्टी सिर पे लगाओ। एंड फिर थोड़ी देर वेट किया हमने कि शायद फ़ीवर कम हो जाए, बट फ़ीवर कम नहीं हुआ। तब तक मम्मा को 12 to 13 टाइम्स वॉमिटिंग हो चुकी थी। सो वी वर वेरी अफ्रेड कि कहीं डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो जाए। सो डैड वोक अप, किसी तरह उन्होंने खुद को मैनेज किया एंड ही टुक मम्मा टू हॉस्पिटल। एम्बुलेंस में लेके गए हम मम्मा को हॉस्पिटल। सो मम्मा डैडी हॉस्पिटल में ही रहे पूरी रात, मैं घर पे थी। एंड आई वॉज सिटिंग एट अ प्लेस बिकॉज बोल के गए थे कि जिस रूम में मम्मा थी उस रूम में भी नहीं जाना, जिस रूम में डैड थे उस रूम में भी नहीं जाना। सो आई वॉज जस्ट सिटिंग एट अ प्लेस एंड डूइंग नथिंग। एंड मॉर्निंग में मम्मा डैडी आए एंड तब तक आने के बाद डैड ने मम्मा के लिए टेस्ट के लिए बुला लिया था घर पर ही मम्मा का टेस्ट के लिए। ही बुकड अ लैब एंड मम्मा आके रेस्ट कर रही थी घर पे। तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, डॉक्टर्स ने नहीं सजेस्ट किया था टेस्ट करवाने के लिए, बट हमने खुद ही डिसाइड किया कि टेस्ट करवा लेना चाहिए। एंड तब तक आ गई डैडी की रिपोर्ट जो कि पॉजिटिव थी। सो काफ़ी परेशान हुए थे हम, बट क्योंकि मम्मा की भी तबीयत ख़राब थी तो उस चीज़ के लिए भी परेशान थे। सो एवरीथिंग वॉज फाइन। इवनिंग तक मम्मा का टेस्ट हुआ। मम्मा वॉज नॉट वेल, शी वॉज इन अ रूम एंड समहाउ द डे वेंट। एंड नाउ आई वॉज़ लाइक अब मैं काढ़ा वगैरह दे रही थी, मास्क लगा के थी मैं पूरे घर में। एंड खिचड़ी बनाई मम्मा डैडी को दी, दूर दूर से ही। आई वॉज़ नॉट टचिंग देम, आई वॉज़ नॉट गोइंग नियर देम। एंड देन समहाउ द डे पास्ड एंड इवनिंग में मुझे फ़ील हुआ कि मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। सो आई वॉज़ लाइक मैं यूजुअली ऐसे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह नहीं लेती हूँ, शायद इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो रही होगी। आई चेकड, आई थॉट कि आई शुड चेक कि टेम्परेचर कितना, एंड इट वॉज़ 99.5। एंड एट दैट सेम मोमेंट आई डिसाइडेड कि मुझे मेडिसिन लेनी है बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू गेट सिक। मैं अपनी तबीयत ख़राब नहीं होने दे सकती, नहीं तो मम्मा डैडी को कैसे, मतलब उनका ध्यान कैसे रखूँगी। सो वी सम हाउ स्लेप्ट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी थी, आई सॉ कि मम्मा जा रही है डैडी के रूम में, शिफ्ट कर रही है। एंड आई आस्क्ड कि क्या हुआ, तब तक मुझे नहीं पता था। एंड देन आई गॉट टू नो कि मम्मा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। सो आई जस्ट पैनिक, बट सम हाउ आई हैड टू कंट्रोल कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, है ना। सो एंड आफ्टर सम टाइम आफ्टरनून हो गई थी। सो मम्मा केम क्राइंग टू मी। आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, आई वॉज टेलिंग हिम कि ऐसे ऐसे हुआ है। एंड मम्मा केम क्राइंग टू मी एंड शी सेड कि हमें जाना है। एंड आई वॉज लाइक कहाँ जाना है। एंड देन शी टोल्ड मी कि हॉस्पिटल से कॉल आया है एंड मम्मा डैडी को आइसोलेशन सेंटर जाना है। एंड द रीज़न वॉज कि हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट घर में ऑलरेडी एक ही घर में 5 केसेस थे एंड हमारी पूरी गली में पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी। आवर गली बिकेम अ हॉटस्पॉट। सो डैड ने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कन्विंस किया सबको कि मेरी डॉटर अकेले रह जाएगी घर पे, सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। एंड बट दे इंसिस्टेड कि नहीं आपको जाना ही है। एंड विद इन 1 आवर एम्बुलेंस आ गई। उतनी देर में मम्मा डैडी के कपड़े पैक करवाने थे, सारा सामान रखवाना था एंड उनको थोड़ा सा कुछ खाने को भी दिया बिकॉज वी डिडंट नो कि हम जा कहाँ रहे हैं, है ना। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम आइसोलेशन सेंटर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं हमें ये नहीं पता था। वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ होंगी क्या नहीं होंगी कुछ नहीं पता था। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा, बहुत दुख हो रहा था, बट कुछ था नहीं हमारे हाथ में करने को। सो सब कुछ पैक करवाया, सब अच्छे से करवा के। एंड द हार्डेस्ट पार्ट इज़ कि आप हग करके बाय नहीं बोल सकते हो, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं आपको ये भी नहीं पता। सो दे सेड कि 2-3 दिन के लिए है। ठीक है ओके कुछ हम मैनेज। सो ठीक था, बट द मेन थिंग इज़ अबाउट द इनसेंसिटिव पीपल। मेरे मदर फादर जा रहे थे एम्बुलेंस में एंड लोगों को ये टेंशन थी कि वो मैकडी नहीं जा पाएंगे, वो रेस्टोरेंट्स नहीं जा पाएंगे, वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। मतलब इतनी इनसेंसिटिविटी है लोगों में लेके कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि किसी के ऊपर क्या क्या बीत रही होगी, क्या किसी को फील हो रहा होगा। सो ओके अभी तक तो सब ठीक था, आई कंट्रोल माई सेल्फ। लेकिन जैसे ही मम्मा डैडी गए, जैसे ही बाहर लोगों ने इस तरह की बातें करना स्टार्ट किया, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ एंड मैं रूम में आई एंड आई क्राइड अ लॉट बिकॉज मेरे हाथ में और कुछ था नहीं। फिर रोने के बाद, क्योंकि अपनी तबीयत ठीक रखनी थी, मेडिसिन लेनी थी, इम्यूनिटी अपनी बना के रखनी थी, सो मैंने खिचड़ी खाई, खिचड़ी बनाई थी वही खाई थोड़ी सी। एंड थोड़ी देर मुझे अनकम्फर्टेबल फील हुआ तो मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया एंड इट वॉज़ 100.5।
सो मुझे थोड़ी सी लगा, मैंने मेडिसिन ली, मैंने सोचा शायद मैं रोई हूँ, मैं परेशान हुई हूँ इसलिए हो रहा है, तो आई टुक द मेडिसिन एंड आई रेस्ट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 19th इस दिन किसी तरह आई टुक मेडिसिन, मुझे नींद आ गई एंड मैं सो गई। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल माई रिलेटिव्स एंड माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। नहीं तो रात को ऐसे अकेले सोना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसे अकेले नहीं रही हूँ। और इस सिचुएशन में तो, ऐसे सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। एंड नाउ केम 20th ऑफ मॉर्निंग, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो आई समहाउ स्लेप्ट, बट 19 की रात को मेरा फ़ीवर कुछ 100.7 ऐसे था, बट मैंने मेडिसिन ली एंड मैं सो गई। एंड अप्रॉक्स 4 o'clock मेरी नींद खुली। एंड रात को मैं बिस्किट्स लेकर सोई थी, 4 बिस्किट्स मैं लेकर आई थी एंड 2 बिस्किट्स खा लिए थे एंड 2 ऐसे मैंने टेबल पर रख दिए थे। सो मॉर्निंग में 4 o'clock मेरी नींद खुली, तब तक बिस्किट्स बिल्कुल वैसे सॉगी सॉगी से हो गए थे। एंड मैंने एक ऐसे बिस्किट उठाया, आई स्टफ्ड इट इन माई माउथ, क्योंकि मेडिसिन लेनी थी एंड कुछ खाना ज़रूरी था, एंड मैंने वो खाया ऐसे एंड आई टुक अ मेडिसिन। आई वॉज़ नॉट इन अ कंडीशन टू डू एनी थिंग, बट फिर भी मैं मतलब गई, अपने लिए पानी गर्म किया एंड खाई मेडिसिन एंड आई समहाउ वेंट बैक टू स्लीप। सुबह उठी, अब मुझे लगा कि अब मेरा फ़ीवर कम होगा, क्योंकि 4 बजे ही तो मेडिसिन ली थी, बट द फीवर वॉज 101.6। सो फिर से मेडिसिन लेनी थी एंड इस टाइम तक मुझे बहुत शिवरिंग हो रही थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी एंड मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बात करने की। सो मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि मैं सो रही हूँ थोड़ी देर के लिए, सो दैट कोई परेशान ना हो। सो मेरी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जैसे मम्मा को सेम शिवरिंग वगैरह हुई थी वैसे सेम मुझे हो रहा था। सो आई हैड समहाउ हैड एन आइडिया। सो इस दिन आई कॉल माई ब्रदर एंड आई सेड कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे अकेले मैनेज कर पाऊँगी एंड मेरा टेस्ट हो जाना चाहिए। सो डैड ने टेस्ट के लिए बुक कर दिया, बट वो समहाउ आ नहीं पाए, क्योंकि जो पुलिस के नीचे बैरिकेडिंग लगी हुई है, दे हैड सम, पुलिस वालों को कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी एंड उसकी वजह से वो आ नहीं पाए एंड उस दिन मेरा टेस्ट नहीं हो पाया। मेरा टेस्ट हुआ नेक्स्ट डे ऑन 21st एंड उससे पहले आई वेंट डाउन, मैंने उनसे बात करी, मैं आई टोल्ड देम कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, मुझे टेस्ट करवाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे पेरेंट्स पॉजिटिव हुए। एंड देन दे जस्ट अपोलोजाइज, दे फेल्ट सॉरी, क्योंकि उनको कोई कन्फ्यूजन हो गई थी। एंड नेक्स्ट डे माई फीवर ऑल्सो इंक्रीज, इट वेंट टू 101.8, 101.9 एंड 102 ऑल्सो। सो ऑन 21st दूसरी लैब से टेस्ट करने के लिए आए। सो मेरा टेस्ट वेस्ट हुआ, सब कुछ ठीक था। आई वॉज़ क्लीनिंग माई रूम, पोछा लगा रही थी बिकॉज एवरी वन सेड कि जर्म्स कम होते हैं। आई वॉज़ मेकिंग फूड फॉर माई सेल्फ, आई वॉज़ डूइंग गरारा, आई वॉज़ ड्रिंकिंग गर्म पानी एंड स्टीम ले रही थी मैं, मेडिसिन ले रही थी मैं एंड मतलब कपड़े धो रही थी मैं, क्योंकि जिस बेडशीट में आप यूज़ करते हो उसको वॉश करना ज़रूरी है, तो उसको गर्म पानी से धो रही थी। एंड मे बी इट इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर एवरी वन, बट जो कभी नहीं करता है ये सब चीज़ें एंड ऐसी सिचुएशन में जब उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं एंड वो खुद बीमार है, सो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। एंड आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज जिन फ्रेंड्स को ये चीज़ बाद में पता चली कि मैं अकेले हूँ घर पे, दे सेड आई एम वेरी ब्रेव, आई एम वेरी ब्रेव। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे बूस्ट अप किया कि दिस इज़ द टाइम एंड दिस विल पास अवे। सो ऑन 22nd मेरा बर्थडे था। सो ऑन 21st आई डिसाइडेड कि रात को मैं अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल करूँगी एंड सो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा ड्रेसअप करती हूँ और अपने लिए एक छोटा सा केक बनाती हूँ। सो मैं ड्रेसअप हुई अच्छे से एंड रात को 12 बजे हमने वीडियो कॉल करी एंड दे वर वेरी हैप्पी। सो उनको चेयर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट था। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल देम कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो आई डिड दैट एंड मेरी तबीयत ख़राब थी, सो मैं थोड़ा बहुत फ्रेंड्स से, रिलेटिव से बात करके फिर सो गई। एंड मॉर्निंग में मैं उठी, मम्मा डैडी का कॉल आया 22 अगस्त को, इट वाज माय बर्थडे एंड दे सेड कि बेटा उठ के नहा के थोड़ा सा तैयार हो जाओ, कुछ खा पी लो। एंड आई सेड कि मतलब क्या हुआ है ना। सो दे सेड नहीं हुआ कुछ नहीं, बट ऐसे ही थोड़ा खा पी लो। तो मैंने कहा नहीं, मेरी अभी थोड़ी, मतलब मैं थोड़ी देर बाद उठती हूँ। जैसे नहीं बेटा आपकी रिपोर्ट आ गई है। एंड तब तक मेरे माइंड में ये चीज़ थी नहीं कि मेरी भी रिपोर्ट आनी है। एंड लाइक कि मैं अपने बर्थडे के लिए वो थी कि मैं मम्मा डैडी को खुश करूँगी, मैं फिर से ड्रेसअप होंगी, मैं फिर से अच्छे से सब कुछ करूँगी। सो आई वॉज लाइक दैट। तो दे सेड कि रिपोर्ट आई एंड रिपोर्ट पॉजिटिव है। नाउ माई दिस बर्थडे वॉज द
you can say the saddest and the happiest birthday. The saddest why, because आई वॉज अज्यूमिंग कि शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए एंड वो ना परेशान हो, ये सोच के कि मैं भी पॉजिटिव हूँ. एंड हैप्पीएस्ट वाई बिकॉज सम हाउ आई न्यू कि मैं भी उनके पास ही जा रही हूँ. सो आई रियली वॉन्टेड टू गो, है ना. घर पे अकेले ऐसे रहने से तो बेटर था कि मैं उनके पास ही जाके रहूँ. सो मैंने अपने लिए पैकिंग करी. नाउ द टाइम वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. पुलिस का फ़ोन आ रहा था, ऑफिसर्स का फ़ोन आ रहा था, डॉक्टर्स का फ़ोन आ रहा था. एंड फिर मैं नीचे गई, चेकिंग ऑक्सीमीटर पे रीडिंग लेते हैं, वो सब हुआ. एंड 3 दिन से खाना, मेरा टेस्ट चला गया था, तब तक मेरा टेस्ट गया था. एंड मुझे बहुत ज़्यादा गला ख़राब हुआ था, तो मुझे खाना खाने का मन नहीं करता था. एंड मैंने कभी भी लाइफ में अकेले अपने लिए नहीं बनाया है, सो थोड़ा सा क्वांटिटी में भी ज़्यादा ही बनता था. सो वो सब खाना हटाना था, कूड़ा कलेक्ट किया मैंने. इतने दिन से थोड़ा बहुत मेस तो हो ही जाता है. एंड जो कपड़े धोए थे वो फैलाने थे. एंड अपने लिए पैकिंग करी, मम्मा डैडी के लिए ओढ़ने के लिए शीट्स रखी बिकॉज़ वहाँ पे ठंड थी. एंड ये सब करना था. जो फ्रूट्स वगैरह रखे थे वो सब हटाने थे बिकॉज़ ख़राब हो रहे थे वो. एंड ये सब किया, जल्दी जल्दी से करना था ये सब कुछ. अपने लिए पैकिंग करी, सब कुछ घर लॉक वॉक किया. एंड क्योंकि एक दिन पहले घर में सैनिटाइजेशन भी हुई थी, तो घर काफ़ी ज़्यादा चिपचिप हो गया था, तो वो भी थोड़ा बहुत क्लीन किया था. एंड आई गॉट रेडी. मैं नीचे गई. एंड द सैडेस्ट पार्ट इज़ कि आपको बहुत ऑकवर्ड फील होता है. आप नीचे जा रहे होते हैं, लोग आपसे दूर दूर हो रहे होते हैं. सो इट्स लाइक बहुत ऑकवर्ड होता है बिकॉज आप यूजुअली ये सब चीज़ें नहीं फील करते हो. बट इट इज़ लाइक इट इज़. सो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी. एंड द गुड पार्ट वाज दैट कि मैं जैसे एम्बुलेंस में स्टेप कर रही थी, एवरीबडी देयर विश मी हैप्पी बर्थडे. शायद मम्मा डैडी ने उनको बताया था कि मेरा बर्थडे है. सो जो पुलिस थी एंड जो डॉक्टर्स थे एंड जो वहाँ पे और सब वर्कर्स थे, दे ऑल विश्ड मी एंड आई वॉज रियली हैप्पी. एंड दे सेड कि अच्छी बात है, अपने बर्थडे वाले दिन आप अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हो. डैड ने उनको बोल दिया था कि मैं उसी सेम वार्ड में मुझे शिफ्ट करें जहाँ पे मदर है मेरी. सो आई ऑल्सो आस्क्ड देम, आप मुझे वहीं भेज रहे हो ना जहाँ मेरे मम्मी पापा हैं. दे सेड येस. सो 45 मिनट्स लगे अप्रॉक्स. एंड मैं आइसोलेशन सेंटर में गई. एंड उसकी जर्नी आइसोलेशन सेंटर में कैसे था, सब कुछ क्या हुआ, वो मैं आपको अलग से डिटेल में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी. एंड अच्छा था सब कुछ. एंड अप्रॉक्स 10 डेज़ मैं वहाँ पर रही. एंड मेरे पेरेंट्स अप्रॉक्स 13 to 14 डेज़ वहाँ पे रहे. सब कुछ अच्छा था. एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड देयर वाज आई आस्क्ड द डॉक्टर, कैन आई टच माई मदर, कैन आई हग हर, एंड शी सेड नो. एंड आई बर्स्ट इनटू टीयर्स. मैं बहुत ज़्यादा रोई. एंड then I went to see my father. And we were just standing like this, and then we cried. So all three of us cried. They were also happy and sad. The thing was that they were happy that I am there in front of their eyes. I have never lived alone in my life, never. And अपनी बर्थडे वाले दिन तो मैं कभी भी अकेले नहीं रही हूँ. So इट इज़ समहाउ जैसे भी था. सो ये सिम्टम्स थे. वहाँ पे जाके मुझे हम तीनों को करके ये पता लगा कि सिम्टम्स सबके सेम नहीं होते. मेरे डैड को थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, चेस्ट में पेन था, बट मेरे को और मम्मी को ऐसा कुछ नहीं हुआ था. एंड अभी जैसे हमें पोस्ट कोरोना सिम्टम्स भी हैं, मुझे जैसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, उसको भी मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊँगी कि क्या क्या है. एंड सबको ऐसा नहीं. मेरा गला बहुत ख़राब था, मेरा काफ़ी दिन गला ख़राब रहा, मुझे टेस्ट नहीं आया, मेरी मदर को टेस्ट नहीं आया. वी डिडंट नो कि हम क्या खा रहे हैं. किसी किसी की स्मेल चली जाती है. बट द थिंग इज़ दैट कि हमें पैनिक नहीं करना है. मैं मानती हूँ बहुत ईजी होता है बोलना, बट जब आप खुद उस सिचुएशन से निकलते हो तो आप ये चीज़ बता सकते हो. तो मैं आपको जस्ट यही सजेशन दे सकती हूँ कि हमें पैनिक नहीं करना है. हमें अपने माइंड को थोड़ा कूल रखना है कि टाइम है, निकल जाएगा, पास ऑन हो जाएगा. सो घर पे आने के बाद थोड़ा हम परेशान इसलिए हो गए क्योंकि मेरे भैया हैं, जो मेरे कज़न भाई हैं, उनको भी हो गया. एंड उनकी एक छोटी सी डॉटर भी है. थैंक गॉड उनको नहीं है, दे आर ऑल गुड. मेरे भैया भी उसी सेम आइसोलेशन सेंटर में हैं जहाँ पे. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप उनके लिए भी प्रे करें. आपने जैसे मेरे सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आप सब लोगों ने जैसे मेरे लिए प्रे किया, वैसे आप उनके लिए भी करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाएँ. एंड आई रियली विश ऑल ऑफ़ यू कि जो भी इस टाइम से निकले हैं, जो भी इस टाइम में हैं अभी, वो जल्दी से रिकवर हो जाएं. सो दिस वाज ऑल. एंड आगे भी अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड और वीडियोस बनाऊंगी. सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ स्टे सेफ.